नमस्कार बंधु, आप देख रहे हैं बंधु कोचिंग क्लास। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा माही नदी के बारे में। माही नदी को कहा जाता है आदिवासियों की गंगा। माही नदी से संबंधित आपको सभी प्रतियोगिता परीक्षा में कई प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। माही नदी से संबंधित पूरे के पूरे प्रश्न आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे जो कि पूछा जा सकता है। देखते हैं ध्यान से, आप वीडियो को छोड़कर नहीं जाइए, अगर इम्पोर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ। देखिएगा, माही नदी, इसे आदिवासियों का की गंगा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में आगे आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद में हम बात करें तो इसका कितना लंबा सफर है ये भी हम देखते हैं। और साथ ही साथ कर्क रेखा को 2 बार काटती है नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी है, जिसे आदिवासी की गंगा और बागड़ की गंगा अन्य नामों से भी जाना जाता है। माही नदी कहाँ से निकलती है तो धार जिले के सरदारपुर तहसील में एक गांव है जिसका नाम है मिंडा गांव। और मिंडा गांव में ही भी एक झील पड़ती है। मिंडा गांव में एक झील पड़ती है जिसका नाम है मेहद झील। मेहद झील से निकलती है माही नदी। और इसका बहाव किस दिशा में है तो पश्चिम की ओर बहाव है। पूर्व से पश्चिम की ओर इस नदी का बहाव है। पूर्व से पश्चिम में कौन कौन सी नदियां बहती है तो जैसे कि नर्मदा, ताप्ती और ये माही। तीसरी नदी यह है माही। ठीक है, माही नदी भी पश्चिम की ओर बहती है और आगे बढ़ती है धार जिले से आगे बढ़ती है तो यह झाबुआ जिले में जाती है। कहाँ? झाबुआ में। झाबुआ जिले के बाद में आगे बढ़ती है तो रतलाम में जाती है, रतलाम जिले में। और रतलाम के बाद में यह राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, राजस्थान के बांसवाड़ा जिला से होते हुए आगे बढ़ती है और इस प्रकार से राजस्थान के अन्य जिलों से आगे बढ़ती हुई यह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी का मतलब होता है केम्बे की खाड़ी भी कहा जाता है खंबात की खाड़ी को। यह खंबात की खाड़ी कहाँ पड़ती है तो अरब सागर में पड़ती है खंबात की खाड़ी। ठीक है, हमने यहाँ से यहाँ तक का देखा। इसका कौन कौन से जिले, जैसे कि मध्य प्रदेश में ही निकलती है यहाँ से धार जिले से, तो धार, झाबुआ, रतलाम 3 जिलों में इसका फैलाव है। तो इनको यहाँ से जिलों को याद रख लेना आप, रतलाम, झाबुआ और धार। इसके बाद में इस नदी की हम बात करते हैं तो अफवाह क्षेत्र कितना है। अफवाह भी पूछा जाता है। अफवाह क्षेत्र तो अफवाह इसका 38,699 वर्ग किलोमीटर, 699 वर्ग किलोमीटर इस नदी का अफवाह क्षेत्र है। ठीक है, और इस नदी की लंबाई की हम बात करें तो लंबाई इसकी है 576 किलोमीटर। ठीक है, कहीं कहीं जगह अन्य बुकों में भी अलग अलग दिए रखा है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा 576 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। यहाँ से धार से लगाकर, यहाँ मेहद झील से लगाकर अरब सागर या केम्बे की खाड़ी तक की इसका लंबाई है। ठीक है, 576 किलोमीटर। उद्गम की हमने बात करी है। ठीक है, समापन की हमने बात करी है। और इस नदी की जो सहायक नदियां हैं वह कौन कौन से हैं तो जैसे कि सहायक नदी हम बात करते हैं सोम, हरने, इसके बाद में एरन और ईरन, ये सभी नदियां हैं इसकी सहायक नदियां। आनस, लरकस, जाम्भर, यनम, पानम और कून, गोमा, जाखम, सोम, हरने, एरन, ईरन, ये सभी सहायक नदियां हैं इस नदी की। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें इस नदी का तो इस नदी का प्राचीन नाम क्या है। सबसे पहले इस नदी को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, प्राचीन नाम इस नदी का
पृथ्वी की पुत्री कहा जाता है, पृथ्वी की पुत्री कहा जाता है, ठीक है, की पुत्री कहा जाता है। ताप्ती नदी को, माही नदी को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की पुत्री कहा जाता है। और ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है, ठीक है। और मैकल की पुत्री किसे कहा जाता है? तो नर्मदा को कहा जाता है, ठीक है। तो ये सभी के सभी ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की पुत्री किसे कहा जाता है? तो माही नदी को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में इसके उपनाम क्या है? तो उपनाम की बात करें तो इसे बागड़ की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उपनाम में? उपनाम में बागड़ की गंगा, ठीक है, बागड़ की गंगा। इसके बाद में कांठल की गंगा, कांठल की गंगा, कांठल की गंगा, ठीक है। आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा। आगे देखते हैं आदिवासियों की गंगा क्यों कहा जाता है? आदिवासियों की गंगा। इसके बाद में दक्षिण राजस्थान की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा, राजस्थान की सुवर्ण रेखा भी कहा जाता है, सुवर्ण रेखा कहा जाता है, ठीक है। ये 3-4 नाम है, जैसे कि बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा और दक्षिण राजस्थान की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। तो प्राचीन नाम देखिए, सहायक नदी देखिए, आनस, लरकस, जाम्भर यान, पानम और कुन नदी, और इसके बाद में गोमा, जाखम और सोम। ये सबसे इम्पोर्टेंट नदी है जाखम, ठीक है। जाखम नदी और माही नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है जाखम बांध। सोम और हरने, एरन और इरन, यही सहायक नदियां हैं इसकी। और लंबाई की बात करें हम तो 576 और 38,699 वर्ग किलोमीटर के का सफर इसका पूरा है, ठीक है। अफवाह क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा, उद्गम स्थल से आपको किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। धार में धार जिला भी पूछ सकता है, उसके तहसील भी पूछ सकता है, गांव भी पूछ सकता है, या झील भी पूछ सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा सभी चीजें। इसके बाद में आगे हम बात करें तो आगे हम देखते हैं तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, 2 बार काटती है। देखिएगा किस प्रकार से, जैसे कि यहाँ से इस प्रकार से निकल रही ये कर्क रेखा, ठीक है, ये कर्क रेखा निकल रही ऐसे मध्य प्रदेश के बीचों बीच 14 जिलों से होकर गुजरती कर्क रेखा, ठीक है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो आते हैं रतलाम, ठीक है, रतलाम के बाद में उज्जैन, ये जिले आते हैं, रतलाम, उज्जैन, ठीक है। रतलाम, उज्जैन। थोड़ा सा हम आगे देखते हैं तो इसको यहाँ से हम करते हैं तो यह सिंपल सा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये कर्क रेखा निकल रही इस प्रकार से, और यहाँ पर माही नदी, ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पर इस प्रकार से माही नदी निकल रही है, ऐसे निकलती है इस प्रकार से, और यह नीचे जाती है ऐसे, ठीक है, ऐसे जाती है नीचे, और यहाँ पर एक बार काटी माही नदी, यहाँ पर एक बार काटी। तो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये पूरा की पूरा क्या कहलाता है? यह मध्य प्रदेश और राजस्थान का बाउंड्री वाला क्षेत्र है। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान का बाउंड्री वाला क्षेत्र है। तो कर्क रेखा पहली बार, कर्क रेखा माही नदी, माही कर्क रेखा को पहली बार कहाँ काटती है? तो पहली बार काटती है मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर, ठीक है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर सबसे पहली बार, फर्स्ट बार काटती है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर राजस्थान में एक बार काटती है। तो 2 बार कर्क रेखा काटते हैं माही नदी को, या फिर माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आपसे कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है घुमा फिरा कर, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको कि माही नदी कर्क रेखा को एक बार तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर काटती है, और दूसरी बार
यहाँ पर राजस्थान में काटती है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में इस नदी पर बांध परियोजना बनाई गई है, कौन कौन सी देखिएगा। जैसे कि हम बजाज सागर की बात करें, ठीक है, बजाज सागर की बांध की हम बात करें तो यह राजस्थान में बनाया गया है। ठीक है, बांध परियोजना की हम बात करते हैं। बांध परियोजना, सबसे पहले बात करें हम बजाज सागर। ठीक है, यह बजाज सागर माही नदी और, ठीक है, बजाज सागर बांध माही नदी पर बांसवाड़ा में बनाया गया है। ठीक है, बांसवाड़ा कहाँ पड़ता है? राजस्थान के बांसवाड़ा में बनाया गया है। ठीक है, बजाज सागर बांध है। यह बांध सबसे सबसे लंबा बांध है। ठीक है, राजस्थान का सबसे सबसे लंबा बांध है। ठीक है, कहाँ का? तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, यहाँ से बिजली का उत्पादन किया जाता है 140 मेगावाट। ठीक है, इसके बाद में आगे हम बात करें तो यह सहायक नदियां आप उतार सकते हैं। ठीक है, इनको मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, देखिएगा। जाखम बांध, यह जाखम नदी और जाखम नदी और जाखम बांध है। जाखम बांध जाखम नदी और माही नदी पर है। कहाँ पर? जाखम नदी और माही नदी पर है। ठीक है, जाखम प्लस माही नदी पर है। जाखम प्लस माही नदी पर यह बांध बनाया गया है। ठीक है, यह राजस्थान का भी सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, और इसके बाद में हम बात करें तो एक और बांध पड़ता है कढ़ाना बांध। कढ़ाना बांध यह भी राजस्थान में, सॉरी, गुजरात में है। ठीक है, कढ़ाना बांध, कढ़ाना बांध। ठीक है, यह कहाँ पर है? तो यह गुजरात में स्थित है। ठीक है, लेकिन यह माही नदी पर ही स्थित है, गुजरात में कढ़ाना बांध है। ठीक है, इस नदी पर जो माही नदी पर स्थित बांध का निर्माण 89 में कंप्लीट हुआ था गुजरात में। इसके बाद में हम बात करते हैं तो बेनेश्वर धाम। ठीक है, ये बेनेश्वर धाम क्या है? बेनेश्वर धाम की हम बात करते हैं। बेनेश्वर धाम, बेनेश्वर धाम, यहाँ पर माही नदी इस क्षेत्र से निकलकर जाती है। बेनेश्वर धाम की बात करें तो यह राजस्थान के आसपुर आसपुर तहसील में है। राजस्थान के आसपुर तहसील में यह गांव है। ठीक है, और इस गांव की खासियत यह है कि यहाँ से माही नदी निकल के जाती है। ठीक है, यह गांव बेनेश्वर धाम, यह गांव वहां पर पड़ता है, माही नदी के तट पर पड़ता है। और यहाँ पर इस नदी के तट पर आदिवासियों का सबसे प्रसिद्ध मेला लगता है, जिसका नाम है बेनेश्वर मेला। ठीक है, बेनेश्वर मेला। ठीक है, मेला, इसी कारण से माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। ठीक है, तो बेनेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? तो राजस्थान के आसपुर तहसील में लगता है, और एक ऐसा स्थान है जहां पर मेला लगता है। और सबसे प्रसिद्ध कारण यहाँ पर विश्व की खंडित खंडित शिवलिंग की मूर्ति है। खंडित शिवलिंग की मूर्ति की पूजा की जाती है। ठीक है, मूर्ति की पूजा की जाती है। ठीक है, तो यह बेनेश्वर धाम है, कहाँ पर? राजस्थान में, आसपुर तहसील में, और इसे ही कहा जाता है आदिवासी आदिवासी का मेला। ठीक है, आदिवासियों का मेला ही यहाँ पर लगता है, इस नदी के तट पर, माही नदी के तट पर, इसलिए कहा जाता है इसे आदिवासियों की गंगा नदी। ठीक है, इतना कंप्लीट हो जाता है आपके लिए, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है, माही नदी को कितनी बार कर्क रेखा काटती है, या कर्क रेखा माही नदी को कितनी बार काटती है? तो 2 बार काटती है। फर्स्ट बार तो एमपी और राजस्थान की सीमा पर, दूसरी बार राजस्थान में ही काटती है, गुजरात में नहीं काटती, ध्यान रखिएगा, गुजरात में नहीं काटती। और इसके बाद में जो भी बांध बनाए गए, 2 बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में, बांसवाड़ा में, और एक
जाखम नदी और माही नदी पर राजस्थान में दूसरा बांध है, गुजरात में है कौन सा, कर्नाड़ा बांध। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तो बेनेश्वर धाम की हमने बात कर ली है। प्राचीन नाम पृथ्वी की पुत्री, यह प्रश्न कई बार पूछा गया था। ये सभी के सभी सारे जो इम्पोर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई है, अगर नहीं याद हुआ तो आप डबल से देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको दूसरी नदी के बारे में और भी बता रहा हूँ।